हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट क्या है ज़रा देखेंगे हम लोग। कंसेप्ट है हम लोग का जो यदि कोई व्यक्ति या यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता हो या घटता हो, ठीक है, बढ़ता हो या घटता हो, तो कोई व्यक्ति ए रुपया में y के जी वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है, तब नया दाम बराबर A गुना x बटे 100 गुना y हो जाएगा और पुराना दाम बराबर होगा नया दाम गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस x, ठीक है। अब a बराबर क्या होता है, यहाँ पे रुपया हो गया, y बराबर क्या हुआ, कितना केजी। तो इस टाइप पे प्रश्न आज पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एक प्रश्न हम उठाते हैं, ठीक है। प्रश्न है यदि प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है यदि चाय के मूल्य में यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 2 केजी चाय कम खरीद पाता है, तो चाय का नया दाम एवं पुराना दाम निकालें। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, तो अभी जस्ट हम बोले यहाँ पे जो नया दाम बराबर a गुना x बटे 100 गुना y, तो यहाँ से हम लोग भी क्या करेंगे, नया दाम निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हम लोग का क्या, नया दाम। तो नया दाम बराबर क्या होगा, ए का मान कितना है 600 गुना कितना 20 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना कितना केजी, तो 2 केजी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 यानी 20 तिया कितना हुआ, यानी 60 रुपये प्रति केजी हो गया। ये नया दाम। अब दूसरा क्या निकालना हमको, पुराना दाम की जब हम बात करते हैं यहाँ से, तो नया दाम कितना है 60 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे क्या 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 120। 60 का 60 गुना 120, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50 बराबर 50 रुपये प्रति केजी, ठीक है। चलिए अब दूसरा सिस्टम से हम बात करते हैं। जैसे कह रहा है चाय के मूल्य में कितना 20% की वृद्धि हुआ,
तो 20% सेकेंड मेथड 20% का मतलब कितना, 1/5, ठीक है। तो जब नया दाम निकालना है 1/5, 1/5 बराबर कितना कर देंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे कितना, 2। तो 1 का भेजी कितना हो गया, 2 × 5 यानी कितना, 10 kg, यानी टोटल मात्रा कितना निकल गया, 10 kg। वर्तमान में कितना खाते हैं, इतना। तो नया दाम यहाँ से कितना हो जाएगा, नया दाम तो 600 रुपया है टोटल, और हम कितना केजी खाते हैं, 10 kg खाते हैं। मतलब जो मेरा नया दाम हुआ वह 60 रुपया प्रति केजी हो गया। तो नया दाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब पुराना दाम निकालेंगे तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो घटेगा वैल्यू कितना, 1/6 से 1/6 का मान दे देंगे कितना, 2। तो पूरा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 × 6 यानी कितना, 12 kg। यानी पहले कितना केजी खाते थे, 12 kg। तो दाम क्या होगा, तो पुराना दाम अगर निकालेंगे तो 600 में कितना केजी खाते थे, 12 kg। कट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये प्रति केजी। आया बात समझ में। तो यहाँ से एक पॉइंट समझिएगा, जो न्यू दाम में कोई चेंज नहीं होता है, नया दाम। अब हम इसी पर बनाएंगे न्यू रेट कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और ओल्ड रेट में क्या करना है, चेंज करना है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिएगा, प्रश्न है, जो चाय के मूल्य में 25% की कमी होने से 25% कमी होने से एक व्यक्ति जो है 3000 रुपया में 2 kg चाय अधिक खरीद पाता है, तो चाय का नया दाम है वो पुराना दाम ज्ञात करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग, नया दाम। इसके लिए फॉर्मूला क्या जाने हम लोग, A × X/100 × Y। तो बैठा दीजिए, A कितना है, 3000 × X कितना है, 25/100 × Y कितना है, 2 kg। 2 0 से 2 0 खत्म। अगर हम यहाँ से 2 से काटें इसको तो 15 गुना अगर हम 25 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 375। अर्थात इसका जो नया दाम होगा 375 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, दूसरा पुराना दाम। पुराना दाम बराबर फॉर्मूला क्या है, नया दाम गुना कितना, 100 बटे क्या, 100 ± x। तो कितना है नया दाम, तो 375 गुना कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना, 25% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो मतलब हो जाएगा कितना, 75। तो 75 × 375 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 500 रुपया प्रति केजी। समझ गए होंगे। अब इसको हम विदाउट फार्मूला पे चलते हैं। देखिए 25% की क्या कमी होने से एक व्यक्ति 2 kg अधिक खरीद पाता है, तो 25% का मतलब कितना, 1/4। नया दाम निकालेंगे 1/4, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, 2। तो पूरा कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 दूना 8 kg। मतलब कितना, 3000 रुपया में अभी कितना केजी खाते हैं, 8 kg। डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा कितना, 8 × 3 = 24, 7 × 28, 4 × 5 = 20। मतलब कितना, ये इतना रुपया प्रति केजी होगा। अभी 2 kg कम खाते हैं, तो पहले कितना खाते होंगे, तो चलिए पहले वाला भी बता लेते हैं। 25% का वैल्यू कितना, 1/4। 1/4 से कम ही हुआ तो बढ़ेगा कितना, 1/3 से। 1/3 का वैल्यू कितना है, 2। तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, 6 kg। अभी 2 kg अधिक खाते, पहले 2 kg कम खाएंगे, तो मूल्य क्या हो जाएगा, 3000 बटे कितना, 6 पंचे कितना हो गया, यानी 500 रुपया प्रति केजी। अब आप जो है दोनों मेथड से इस प्रश्न को आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं जो आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न कहता है यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब
एक व्यक्ति 160 रुपया में 8 kg चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी का प्रारंभिक दाम ज्ञात करें। प्रारंभिक दाम मतलब क्या हुआ, पुराना दाम। ठीक है, चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग दोनों तरीका से भी बना सकते हैं। दोनों तरीका से पहले हम तो पहले न्यू रेट निकालेंगे। न्यू रेट कितना है, 160 गुना कितना 20 बटे 100 गुना कितना 8 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूना 16, तो 2 दूना कितना हो गया 4 रुपया प्रति केजी हो गया। अब ओल्ड रेट लगाएंगे। ओल्ड रेट मतलब पुराना रेट जो होगा, तो 4 गुना 100 बटे 20% कमी हो रहा मतलब कितना 80। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 का 80, 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 बराबर कितना हो गया 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग जो है आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ ना अब इस टाइप के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत ना हो। सीधी सी बात, चलिए दूसरा तरीका से बना देते हैं। 20% का मतलब कितना 1/5। 1/5 से कोई वैल्यू घट रहा है तो अगर आप प्रारंभिक मतलब पुराना कह रहा है तो इसमें चेंज करेंगे। 1/5 से वैल्यू कमी हो रहा है तो बढ़ेगा कितना 1/कितना से 1/4 से क्या होगा बढ़ेगा। तो 1/4 का वैल्यू कितना है 8 है, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 8 चौके 32। तो ओल्ड रेट OLD ओल्ड रेट क्या हो जाएगा, मतलब 160 में कितना केजी खाते थे हम लोग 32, तो कितना होगा 32 पंचे 160 यानी 5 रुपया प्रति केजी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब इस टाइप के प्रश्न में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम यहीं छोड़ते हैं, फिर कल नेक्स्ट टाइप में नया टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।